हेलो गाइस, तो आज हम 10 डे रीडिंग चैलेंज 10 दिन में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं। उसमें डे 2 है आज। अगर आपने डे 1 नहीं देखा तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बिकॉज वो शुरुआत से आप सीखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ ये 3 टफ वर्ड्स आज सेलेक्ट किए हैं कि उनको किस तरह से आपको लिखना है और बोलना है। सो सबसे पहला वर्ड जो आप देख सकते हैं वो है त्र। त्र जो है उसको हम TR, ये दोनों वर्ड कंबाइन करके पढ़ेंगे। सो यहाँ पे 4 वर्ड हमने लिखे हुए हैं जिसमें त्र का इस्तेमाल हो रहा है। यू कैन सी त्रिशूल, त्रिपोली, मात्रा और नेत्र, ये चारों में त्र का इस्तेमाल हो रहा है। सो हम देखते हैं, त्रिशूल लिखना है तो त्र के लिए हम लिखेंगे TR, और इस तरफ की मात्रा कल हमने सिखाया था, इसके लिए हम I यूज़ करेंगे। ओके। शू, तो श के लिए हम SH लगा देंगे और नीचे जो मात्रा है उसके लिए हम O यूज़ करेंगे और ल के लिए हम L यूज़ करेंगे। सो आप त्रिशूल इस तरह से लिख सकते हैं। इधर आप U भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द साउंड। त्रिपोली लिखना है आपको तो फिर से त्र के लिए हम TR लिखेंगे, इस तरफ की मात्रा के लिए I। हमको अब पो लिखना है तो PO लिखेंगे और ली लिखना है तो LEE या फिर LI। सो इट डजेंट मेक अ बिग डिफरेंस, अगर आप LEE लिखो या LI लिखो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मात्रा आपको लिखना है तो M लिखेंगे, फिर एक मात्रा है तो A लिखेंगे। त्र जो आया है हमने बताया, त्र के लिए हम TR का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक मात्रा के लिए फिर से A लिखेंगे। सो ये हो गया मात्रा। इसी तरह से नेत्र लिखना है हमको तो N लिखेंगे पहले, ऊपर एक मात्रा के लिए हम E लिखेंगे। त्र जो है उसके लिए TR लिखेंगे और लास्ट में A लगा देंगे, बिकॉज त्र को पूरा करना ज़रूरी है। ओके गाइज, नाउ दूसरा वर्ड आप देख सकते हैं द्व। द्व, उसके लिए हम यूज़ करेंगे DV। सो इस तरह से त्र के बाद हम देखते हैं द्व, उसमें हम D और V यूज़ करेंगे, इसको हम द्व पढ़ेंगे। ये D और V साउंड से मिला हुआ है। सो यहाँ देखिए, द्वारा, द्वार, द्वारका और द्वेष, ये चारों शब्द में द्व का इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसके लिए DV लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं DV। अब ये एक मात्रा है, उसके लिए हम A लिखेंगे और रा जो है उसके लिए R और A लिखेंगे, जो हमने कल बता दिया था आपको। सो द्वारा, उसके बाद द्वार लिखना है तो फिर से द्व के लिए DV जो बताया, फिर एक मात्रा के लिए A और र के लिए हम R लिखेंगे। द्वारका हमको लिखना है तो DV लिख देंगे या W का इस्तेमाल भी हो सकता है। फिर एक मात्रा के लिए A, र के लिए R और का के लिए KA यूज़ करेंगे हम, द्वारका। द्वेष हमको लिखना है तो हम द्व के लिए पहले DV, ऊपर एक मात्रा है तो E और श के लिए SH लिख देंगे, जो हमने कल समझाया था। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। सो द्वेष। अब देखिए, ये जो है ये रू है, नीचे अगर इस तरह से बना हुआ है सो उसको RU, रू पढ़ेंगे। जैसे ये प के साथ लिखा हुआ है प्रू, तो प के लिए हम P और ये जो मात्रा है इस तरह की उसको हम RU बोलेंगे। थ आधा है तो हम TH बोलेंगे, A नहीं लगाएंगे बिकॉज वो आधा थ है। और V के लिए हम, व के लिए हम V और EE यूज़ कर सकते हैं या फिर I भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पृथ्वी। उसके बाद पृष्ठ बोलना है आपको तो प्र के लिए आप, प के लिए P और ये जो नीचे मात्रा है उसके लिए RU। श जो है उसके लिए SH और ठ के लिए TH। बीच में हम A नहीं लगाएंगे बिकॉज ये श जो है वो आधा है, इसलिए। कृपा हमको लिखना है तो K, ये जो नीचे की मात्रा है इसके लिए RU और पा के लिए हम लगाएंगे PA। सो इस तरह से आप ये जो टफ वर्ड्स हैं उनको भी इजीली लिख सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है 1, 2 एंड 3, और जो कल हमने मात्राएं बताई थी आपको वो आपको याद रखनी है। ओके गाइज, सो अब हम आगे देखते हैं कि ऐसे वर्ड जिसमें 2 अक्षर साथ में हैं और ऊपर से मात्रा है, ई की मात्रा है, तो उसको किस तरह से आप लिखेंगे। सो लेट्स चेक। सबसे पहले लिखा हुआ है मुश्किल, तो हमको पता है म के लिए हम M बना देंगे और नीचे जो मात्रा है उसके लिए U बना देते हैं या O भी लिख सकते हैं। अब आप नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो 2 अक्षर साथ में है उसमें एक श आधा है और एक क है। तो जब भी 2 अक्षर ऐसे साथ में हो तो पहले अक्षर को हम बाहर लिखेंगे, तो श जो है उसको हम बाहर लिखेंगे
और फिर की समझेंगे, मतलब इस अक्षर को आपको बाहर लिखना है, दैट्स इट। ये आपको समझना है, इतना सी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। की के लिए हम के आई ले लेंगे और ल के लिए हम एल ले लेंगे। सो ये हो गया मुश्किल। इसमें आप देखिए पश्चिम में ये जो श है उसको हम यहाँ बाहर समझेंगे, तो प के लिए हम पी और ए ले लेंगे। कल जो आपको बताया था जो रूल्स हैं, श हम बाहर ले लेते हैं तो एस एच। अब ची जो बचता है, च के ऊपर ये मात्रा है ची, तो उसके लिए हम ले लेंगे सी एच और आई, और म के लिए हम ले लेंगे एम। तो ये हो गया पश्चिम। अब आप देखिए स्थिति। सो इधर ये जो अक्षर है स, इसको हम बाहर ले लेते हैं एस। ओके, फिर बचता है थी, तो थी के लिए हम ले लेंगे टी एच आई, थी हो गया, और ती के लिए हम लास्ट में ले लेंगे टी आई। तो ये हो गया स्थिति। सो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे अ है तो अ के लिए हम ए ले लेंगे। अब अग्नि में ये दो अक्षर साथ में है, मात्रा के अंदर है, एक अक्षर हमेशा आधा होता है, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं इस तरफ, तो ये जी हो गया। और अब नी बचता है अंदर, तो एन और आई। सो इस तरह से आप जो दो अक्षर साथ में हो मात्रा के अंदर, तो एक आधा अक्षर जो होता है उसको बाहर ले लेना है। सो इधर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है निश्चित, तो नी के लिए हम ले लेंगे एन आई। अब इसमें से ये जो श आधा है, ये श है आधा, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो अब ये अंदर बचता है ची, तो ची के लिए हम लिखेंगे सी एच आई, और त के लिए लिखेंगे टी। तो ये हो गया निश्चित। भक्ति लिखा हुआ है, तो भ के लिए हम ले लेंगे बी एच ए। कल हमने ये सब सिखा दिया था आपको। अब ये जो क आधा है इसको हम बाहर पहले लिख लेंगे, और अब अंदर जो ती बचता है, त के ऊपर ये मात्रा है, तो टी आई लिखेंगे। सो ये हो गया भक्ति। अब सृष्टि लिखा हुआ है, तो ये आप एस ले लीजिए, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रू के लिए हम आर यू ले लेंगे, तो ये हो गया श्रु। अब ये जो आधा श है इसको हम बाहर लिख के पहले लिख देंगे एस एच, और अंदर अब टी बचता है तो आप लिखेंगे टी आई। सो ये हो गया सृष्टि। सो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह से वर्ड आता है जिसमें अंदर दो वर्ड एक साथ में दिए हुए हैं, तो आपको जो पहला वाला आधा अक्षर है उसको आगे लिखना है, और जो दूसरा अक्षर है उसके ऊपर आई की मात्रा आपको लगानी है। दैट्स इट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब हम देखने वाले हैं कि इस तरह से जो अक्षर होते हैं, जैसे ये प है बट नीचे ऐसी मात्रा है आधी मात्रा, तो उसको र पढ़ते हैं। तो प के साथ र आधा मिला हुआ है, दैट मीन्स तो हमको उसको प्र पढ़ना है। दैट मीन्स कि प जो है उसका तो हम पी लिखेंगे, लेकिन ये जो मात्रा है उसको आर समझ के चलेंगे, राइट। सो जहाँ पर जो अक्षर में बीच में जगह होती है उधर इस तरह से मात्रा लगाई जाती है। जैसे ये स है, सो एस लिखेंगे, पर साथ में ये जो मात्रा आपको दिख रही है इसके लिए हम आर लिखेंगे। अब आप देखिए जो यहाँ पर जगह है तो इस तरह से मात्रा बनाई हुई है, लेकिन इधर जगह नहीं है, ये पूरा गोल है, तो उसमें इस तरह से बीच में र की मात्रा लगाई जाती है। सो ये क्र है एक्चुअली। सो के हम लिखेंगे और उसके साथ र की मात्रा हम आर बनाएंगे, क्र। इसी तरह ये च्र है तो सी एच हम लिखेंगे, और ये र की मात्रा है तो आर। ये अक्षर आप पहचान लीजिए, ये अक्षर को श पढ़ा जाएगा, तो श लिखेंगे, और यहाँ पर र की मात्रा है आर। ये भ्र है तो भ के लिए हम बी एच बनाएंगे, और ये जो मात्रा है र उसको आर हम लिखेंगे। सो बेसिकली जहाँ पर जगह है वहाँ पर आड़ा स्लैश मार के आधा र लिखते हैं, लेकिन जहाँ पर जगह नहीं है उसमें इस तरह से अंदर की तरफ आधा र बनाते हैं। ये फ्र है तो एफ लिखेंगे और फिर ये आर लिखेंगे। नाउ सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमने सिलेक्ट किए हुए हैं जिसमें र आधा साथ में होता है अक्षर के। सो उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रकार, सो प्र के लिए हम क्या लिखेंगे, पी आर, ओके, और उसको पूरा करने के लिए हम ए लगाएंगे प्र। और कार लिखना है तो का के लिए के ए और र के लिए आर हम लिखेंगे। सो ये हो गया प्रकार। बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। इसी तरह से प्रकाश लिखना है तो फिर से प्र के लिए हम पी आर बना देंगे। और क्योंकि काना मात्रा नहीं है, जो कि हमने कल बताया था गाइज, अभी भी आपने अगर डे 1 ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो प्र के लिए हम पी आर ए लिखेंगे, और का जो है उसके लिए के ए लिखेंगे, और श के लिए हम एस एच बनाएंगे। सो ये हो गया प्रकाश। प्रदान हमको लिखना है तो प्र के लिए फिर से हम पी आर लिखेंगे,
उसको पूरा करने के लिए ए लगाना ज़रूरी है, कल बताया था हमने। दा के लिए हम डी ए लिखेंगे और न के लिए हम एन लिखेंगे। प्रचार लिखना है तो पी आर ए, चा के लिए सी एच ए और आर। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये जो र है उसको सीधे उस अक्षर उस लेटर के साथ जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। सारे लेटर्स में बिल्कुल ऐसे ही करना है। सो यहाँ पर अब देखिए हमने मात्रा भी लगाई हुई है, जैसे लिखा हुआ है क्रिया, तो आप देखिए ये क्र है, तो क्र के लिए हमने लिख दिया के आर। अब इस तरफ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, आई, और या के लिए हम लगाते हैं वाई ए। सो ये हो गया क्रिया। ये केंद्र लिखा हुआ है, तो क के लिए हम के लगाएंगे, ऊपर की मात्रा में ई लगाएंगे, और ये जो आप डॉट देख रहे हैं केंद्र, इसको हम न पढ़ रहे हैं केंद्र, तो न के लिए हम एन लगा देंगे यहाँ पर। और द्र जो है ये आप नोट कीजिए, द्र है, द के साथ ये र है, तो डी, और ये र के लिए ए, और अक्षर को पूरा करने के लिए हमको ए लगाना पड़ेगा। सो ये है केंद्र। चक्र हमको लिखना है, चक्र, तो सी एच, और बिकॉज कुछ मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा। और ये क्र है, सो के, और ये जो आर है छोटा, और बाद में हम उसको पूरा कर देंगे। सो चक्र। गाइज ऐसे अक्षर जो होते हैं जिसमें डबल अक्षर मिक्स होते हैं, उसमें हमको आखिर में ए लगाना ही पड़ता है। ओके, लास्टली हम देखते हैं श्रावण लिखना है, तो श के लिए एस एच हम लिखेंगे, और ये मात्रा है आर की मात्रा, ये लिखेंगे। अब आप देखिए ये जो मात्रा है इसका हम ए लगाएंगे, व के लिए हम वी और ए लिखेंगे, और अण जो है उसके लिए एन लिखा जाता है इंग्लिश में। सो ये हो गया श्रावण। सो ये थोड़े टफ स्पेलिंग थे, बिकॉज आज डे 2 है तो हमने थोड़े टफ स्पेलिंग्स लिए हैं कि कैसे उसको इंग्लिश में लिखना। सो आज हमने 3 चीज़ पढ़ी। कल हम ये सारा सिलेबस जो रोमन इंग्लिश का है वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद रियल इंग्लिश के रूल्स, स्पेलिंग रूल्स आपको सिखाएंगे कि वो किस तरह से लिखे जाते हैं, ताकि आप वो भी अच्छे से लिख पाओ। गाइज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम बिल्कुल 10 दिन में आपको रीडिंग करना, अच्छे से लिखना सिखा देने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।